को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के पार्ट 19 में। इसमें हम देखने वाले हैं 19वां बोल 25 बोल का। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है 19वां बोल। 19वें बोले ध्यान चार। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अभी कहाँ से लिया गया है? व्हाट इज द सोर्सेस? भगवती सूत्र शतक 25 उद्देशक 7, थाणांक सूत्र ठान 4, सूत्र 247, समवायांग 4, स्थान 5, सूत्र 441। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं सबसे पहले ध्यान क्या है। मन, वचन और काया को किसी एक विषय पर एकाग्र करना, मतलब किस ध्यान का मतलब यू ऑलरेडी नो, किसी वस्तु को, अपने मन को एक पॉइंट पर फिक्स कर देना, यानी केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। किसी भी कार्य में जब स्थिर अध्यवसाय हो जाए, यानी एकदम स्टिल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए उसी के अंदर, उसको ध्यान कहते हैं, यानी एकदम स्टिल हो जाना। अब हमारा सबसे पहले हमने लिया था अर्थ ध्यान। तो अर्थ ध्यान का क्या अर्थ है? पीड़ा वेदना होना, अनुकूलता में कमी होना तथा प्रतिकूलता आने पर संसारी जीवों को प्राय पीड़ा अनुभव होती है। मतलब जैसे हमारे लिए चीजें होना तो कमी होना उसमें, प्रतिकूलता यानी जो होना चाहिए उसका अपोजिट होना, बुरी चीजों में संसारी जीवों को पीड़ा होना। उस समय अपने मन वचन और काया को एकाग्र करके पीड़ा के कारणों पर विचार करना अर्थ ध्यान है। अब इसका और पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति व्यक्ति के अनुकूल लगती है उसे इष्ट कहा गया है। इष्ट हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहे, अनिष्ट सदा हमसे दूर रहे। इसके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने में तल्लीन रहना, यानी अनिष्ट यानी खराब चीजें हमसे हमेशा दूर रहे, अच्छी चीजें हमेशा हमारे पास रहे, ऐसी योजनाएं बनाना, कार्यक्रम बनाना, उसमें तल्लीन रहना अर्थ ध्यान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एग्जाम दिया, उसमें हमारे बहुत कम नंबर आए, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए। तो हम लोग पीड़ा सोचने लग गए, वेदना सोचने लग गए कि अरे मैं क्या करूं, मेरे तो नंबर कम आ गए, दुखी होने लग गए, रोने लग गए, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेकार लग रहा है, दुनिया अलग अलग सी लग रही है। सिर्फ नंबर कम आने के कारण सिर्फ एक एक थॉट प्रोसेस, इतना थॉट प्रोसेस बना लिया, नेगेटिविटी से अपने आप को भर लिया, तो वैसी स्थिति को कहेंगे हम अर्ध ध्यान। अब रौद्र ध्यान किसे कहेंगे? रौद्र का अर्थ है रुद्र रूप, क्रूरता के भाव, हिंसा के भाव, हिंसा आदि दुष्ट आचरण का चिंतन करना रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा आदि विषयों का क्रूर परिणाम रौद्र ध्यान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एग्जाम वाला ही एग्जाम्पल ले, तो उसमें क्या किया, आपके आपके मार्क्स तो कम आए, अब क्या सोचा आपने, अरे इसके नंबर ज्यादा आ गए मुझसे थोड़े से, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके मार्क्स घटाने की कोशिश करता हूँ, उसके आंसर कॉपी लेके, उसके एक आंसर मैम ने गलती से करेक्ट कर दिया था, उस क्रूर भावना से, अरे मैम इसका तो आपने ये आंसर करेक्ट कर दिया, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके आपने उसके लिए क्रूरता भावना लाई, यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी इसके नंबर ज्यादा आ गए, ये पढ़ता नहीं है, इस तरह से क्रूर भावना से उसके बारे में सोचना, ये हो जाएगा हमारा रौद्र ध्यान। नेक्स्ट आता है हमारे पास धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान एक अच्छा ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अच्छे ध्यान है। आत्मा को शुद्ध बनाने वाले ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। वीतरागदेह की आज्ञा को सत्य मानकर तत्वों का चिंतन करना, राग द्वेष आदि पापों एवं उनके विपाक फल का चिंतन करना, कर्म को कटु फल का चिंतन करना, लोक के आकार का चिंतन करना, आत्म स्वरूप का चिंतन करना आदि धर्म ध्यान कहलाता है। यानी चिंतन करना कि ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए टीचर ने मेरे को मार्क्स नहीं दिए है, यानी या फिर मैंने एग्जाम में नहीं लिखा होगा तभी टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, ठीक है कोई बात नहीं, आई विल ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, ऐसा करके सोचना। षड द्रव्यों का उत्पाद, इस तरह से मन वचन और काया में ऐसे सोचना कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, टीचर ने मार्क्स नहीं दिए होंगे, जब भी मैंने नहीं लिखा है तभी नहीं दिए होंगे। तो इस तरह से सोचना हमारा क्या हो जाएगा? धर्म ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शुक्ल ध्यान। ये सबसे शुद्ध ध्यान है, शुक्ल ध्यान। मन के परिणामों की स्थिरता एवं योगों का निरोध करना शुक्ल ध्यान है। यानी मन के परिणामों को एकदम स्थिर करना और योगों पर नियंत्रण कर लेना, मन वचन और काया को एकदम मजबूत बना लेना। शुक्ल अर्थात निर्मल, एकदम निर्मल आत्म स्वरूप का, आत्मा की विविध पर्यायों का पर्याय बनाने के अंतरंग बाह्य निमित्तों का एकाग्रचित होकर चिंतन करना, यानी एकाग्रचित होकर चिंतन करना, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना शुक्ल ध्यान कहलाता है। मतलब अपनी आत्मा में लीन रहना कि चलो जो भी हुआ मेरे कर्मों के कारण ही हुआ। मैंने एग्जाम में
मेरे ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय था, इसलिए मैं उस टाइम सोच नहीं पाया ये सही आंसर, मैं लिख नहीं पाया उस टाइम पे। मेरे ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय था, मेरे ही कर्मों का फल है ये सब कुछ। इस तरह से सोचना, अपनी आत्मा के बारे में सोचना कि मैंने जो कर्म किए उनका फल मुझे आज मिल रहा है, इस तरह से सोचना हमारा शुक्ल ध्यान हो जाएगा। तो ये बोल वेरी इजी था, बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से दिया गया है ध्यान उसी वही इसका मीनिंग है। तो आप जल्दी से इस बोल को याद कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले बोल में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।